एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिंदी का टॉपिक देखेंगे शब्द विचार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, शब्द विचार। तो पहले परिभाषा देखते हैं कि शब्द विचार होता क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। वर्ण क्या होता है? शब्द होता है जब एक या एक से अधिक वर्णों से, जैसे एक वर्ण हो गया हमारा, ठीक है, जैसे हम कोई शब्द डालते हैं श, ठीक है, श एंड क, शक। तो ये हमारे दो शब्द हो गए, तो ये ध्वनि का समूह बन गया। इससे अधिक शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बढ़ा दें शक्की या कोई और वर्ण डाल दें, तो एक या एक से अधिक वर्ण से जो सार्थक ध्वनि बनती है उसको ही हम शब्द कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो वर्णों से मिलकर बनता है, अक्षरों से मिलकर बनता है, वो हमारा शब्द कहलाता है। अगर हम बात करें कि शब्दों के भेद क्या होते हैं, तो अगर हम शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग, अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद पाए जाते हैं। सबसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 उपभेदों में बांटा जाता है। सबसे पहले तत्सम शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है, उसकी जो मूल भाषा है, तत्सम संस्कृत से जो लिए जाते हैं शब्द। ठीक है, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हिंदी में, ठीक है, जो संस्कृत के जो शब्द हैं हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि संस्कृत में अटालिका होता है तो उसको अटालिका ही कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में भी अटालिका ही यूज करते हैं। यानी संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में रहते हैं। अपर्ण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, क्षेत्र। तो जो संस्कृत के हिंदी भाषा के जो मूल के शब्द हैं, जो वो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में भी वैसे ही रहते हैं। क्षेत्र, ठीक है, तद्भव उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो संस्कृत है के जो शब्द हैं वो हिंदी में यूज किए जाते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, नाम से जैसे स्पष्ट है। तत्सम, सम मतलब संस्कृत में ही रहते हैं वो, बट भव यानी कि चेंज, संस्कृत से जब हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे तद्भव शब्द कहा कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्र क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, पर जब वो हिंदी में चेंज हो जाता है तो क्या? चांद। तो ये तद्भव बन गया। अग्नि से आग, जीवा से जीव। तो ये सभी शब्द कौन से होते हैं? तद्भव, तद्भव शब्द। यही डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तत्सम में क्या है? संस्कृत में ही रहते हैं, बट तद्भव में चेंज हो जाते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे तत्सम में अकार्य है और तद्भव में अकाज। ठीक है, तत्सम अकार्य संस्कृत का वर्ड हो गया और अकाज तद्भव का अक्षर है। उसे हम तद्भव में क्या लिखते हैं? अक्षर या आखर। मेनली श जो शब्द होता है, या ये वाले जो शब्द होते हैं जिसके ऊपर र आती है, ठीक है, या आधे शब्द जो होते हैं द होता है, ये सभी शब्द तत्सम में आते हैं। क्ष हो गया, आधा न हो गया, ये सभी तत्सम की निशानियां हैं कि ये संस्कृत से लिए गए हैं। बट जो तद्भव है, जो हम आज की हिंदी में यूज करते हैं, अग्नि जैसे पहले तब आग यूज करते हैं, तो ये सभी तत्सम तद्भव में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं शब्द। ठीक है, पहला हमारा तत्सम, दूसरा तद्भव, थर्ड टाइप कौन सी आ गई? उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो हमारे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्त्रोत्र का कोई पता नहीं है। ठीक है, वो शब्द जिनका नहीं पता कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तथा हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से आ गई है। जैसे कि लोटा हो गया, ये एक देशज शब्द है।
ठीक है, हमें नहीं पता इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, बट ये हमारे देशज जो शब्दों की उत्पत्ति का हमें नहीं पता, स्त्रोत्र का नहीं पता, या जो हम अपने आम की भाषा में यूज करते हैं, तो वो सभी देशज शब्दों के अंडर आते हैं। ठीक है, जैसे अपनी ग्रंथ से बने शब्द हो गए, उद्धम हो गया, कंजर, खटपट, खराना, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चिमटा, चाट, चुटकी, चट्टी, छोरा, छल छलाना, ठठेरा, डगमगाना, ढांचा, ये सभी हैं जो पटाखा, पेट, फट फट, बुद्धू, बलबलाना, भोला, मकई, लोटा आ गया जैसे हिनहिनाना, ये सभी देशीय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी स्त्रोत्र हमें नहीं पता, जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता। ठीक है, अपनी भाषा के अपने ही जो हमने शब्द बनाए होते देशज कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो अपनी ग्रंथ से बनाए देशज शब्द हो गए। जो द्रविड़ जातियों की भाषाओं से कौन कौन से देशज शब्द यूज हुए हैं? जो द्रविड़ जातियां थी जैसे अनल, कज्जल, नीर, पंडित, कटी, चिकना, ताला, डोसा, इडली, ये सभी द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशी शब्द हैं। ऐसे कोल, संस्थाल आदि जातियों से की भाषा से बने, उन्होंने अपनी भाषा से देशी शब्द बनाए। कदली से जैसे केला, करपास से कपास, ठीक है, सरसों, कोड़ी, तांबुल, ये सभी देशी शब्द के अंडर आते हैं। फिर हमारा आ जाएगा फोर्थ पॉइंट, विदेशी शब्द। ठीक है, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, थर्ड हमारा देशज और चौथा विदेशज, विदेशी शब्द। राजनीतिक हो गया, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से जो शब्द आते हैं उन्हें ही विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषाओं, जो दूसरी भाषाओं उनसे अब जब हम शब्द लेते हैं, विदेशी ऐसे नाम से ही स्पष्ट है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसमें कौन सी होगी फिर? अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, ये के अतिरिक्त इन्ना तो इलावा जो डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, ईरानी, ये सभी शब्द प्रयुक्त होते हैं। कैसे? जैसे हम अंडरवियर हो गया, अलमारी होगी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं ये, बट हम हिंदी में भी इनको यूज करते हैं ऐसे ही सेम टू सेम। अलमारी को अलमारी, अंडरवियर को अंडरवियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे अस्पताल हो गया, ठीक है, इंजीनियर, एक्सरे, क्लास हो गई, क्लर्क, कलेक्टर। तो जो शब्द हैं विदेशी भाषाओं से हम हिंदी में यूज करते हैं लेकर, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, पोलिंग, पंचर, फिल्म, फाइल, ठीक है, ब्रश हो गया, बैडमिंटन हो गया, वारंट, वोट, शर्ट, सूट, सिग्नल, सीमेंट, स्कूटर, स्वेटर। ठीक है, ऐसी अरबी भाषा के शब्द जैसे अकल, हिंदी में भी इसको ऐसे यूज करते हैं। अदालत, आदमी, ये सभी अरबी भाषा के शब्द। आपसे पूछा जा सकता है कोई भी शब्द, जैसे आपको डाल दिया अजीब, ठीक है, अजीब डाल दिया और पूछा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी का, ठीक है, फारसी का, तुर्की का, तो अजीब कौन सी भाषा का शब्द आएगा? अरबी भाषा का शब्द। इज्जत हो गया, इलाज, जनाब, जलसा, मेन मेन याद कर लो, जैसे ताकत हो गया, तूफान, तराजू, ठीक है, बहस, तो नकद, नशा, हिम्मत, हुक्म, या शादी हो गया। ठीक है, शतरंज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द आ जाते हैं। जैसे अखबार, अमरूद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमरूद हो गया, आराम, आवारा, आतिशबाजी हो गया, दवा, दरवाजा, दीवार, बीमार, शेर हो गया, शेर हो गया, सुल्फा, सुल्तान, ये सभी फारसी भाषा से लिए गए शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा से भी, जैसे जो हम आम यूज करते हैं, आलू, ठीक है, ये फ्रूट्स आ जाते हैं इसमें जी में, जैसे सब्जियां आ जाती हैं, गोभी, ठीक है, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, फ्रूट आ गया, पतलून, संतरा, साबुन। तो ये सभी पुर्तगाली से हैं। तुर्की से देखें तो लैंग्वेज जैसे उर्दू होगी, वो तुर्की भाषा से ली गई है। कैंची तुर्की से ली गई है। कलंगी, कालीन, तुर्की भाषा का शब्द है। बारूद,
ठीक है, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, चाक, ये सभी तुर्की भाषा की हैं। फ्रांसीसी जो भाषा है उससे अंग्रेज का जो शब्द है जो फ्रांस से लिया गया है, कूपन, मेयर, मीनू, रेस्ट्रो, सूप, ये सभी फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट, चीनी से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, जैसे चाय, लीची, लोकाट, तूफान। डच से तरूप, बम, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी भाषा के शब्द हैं ये, किंडरगार्टन, ये इंपॉर्टेंट है। जापानी से रिक्शा, सायोनारा। तिब्बत से लामा डोडी, ठीक है, लामा डांडी सॉरी। रूसी से कौन कौन से, रूबल, बुजुर्ग, ये सभी रूसी भाषा से लिए गए हैं। यूनानी से कैडमी, एटलस, टेलीफोन और बाइबल, ये हमारे सभी, ठीक है, शब्द आ गए। तो ये थे हमारे विदेशी शब्द। नेक्स्ट हम देखते हैं संकर शब्द। कौन संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब कि वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को मिलाकर बनाए गए हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे अग्निबोट है, ठीक है, अग्निबोट क्या है, अग्नि प्लस बोट, तो अलग अलग भाषाओं से, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाषाओं से, ठीक है। अग्नि संस्कृत का हो गया, बोट अंग्रेजी का हो गया, तब जाकर अग्नि बोट बना, तो ये संकर शब्द है। जब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है तो वो हमारा संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी आ गया, घर हिंदी आ गया। तपै दिक, तप फारसी भाषा का शब्द है, दिक अरबी भाषा। ऐसे ही नेक चलन, नेक फारसी, चलन हिंदी। तो इजीली यही है कि जब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है तो वो क्या है, संकर शब्द कहलाता है। ये आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम रचना के आधार पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।